प्लाटो ने 2000 साल पहले एक शहर का जिक्र किया था जिसे दुनिया ने मिथ कहा, पर अगर वो शहर हमारी फ्यूचर हो तो। आप सोच रहे होंगे ये एटलांटिस क्या है, कोई सुपर हीरो मूवी का विलेन या फिर कोई नया PS गेम? नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ 2000 साल पुरानी नहीं है, ये उससे भी डबल है। हाँ, 24 साल से ज्यादा जमाने से ये दास्तान लोगों के दिलों और दिमाग पे छाई हुई है। सोचा है आपने कभी इस समुद्र की गहराई में क्या छुपा हुआ है? क्या सच में कोई ऐसी विकसित सभ्यता, कोई सोना उगता शहर पूरा का पूरा एक ही दिन रात में पानी में डूब गया? ऐसा क्यों हुआ और क्या आज भी वो कहीं है? तो ये है कर स्टोरी एंड आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी जर्नी जो आपको एक फिलॉसफी क्लास, एक हिस्ट्री की मिस्ट्री और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के बीच ले जाएगी। क्योंकि एटलांटिस सिर्फ एक डूबा हुआ शहर नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम इंसान अपनी ही तस्वीर देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्लाटो एक ग्रीक फिलोसफर अराउंड 360 BC में उन्होंने ये कहानी लिखी थी, पर ध्यान दीजिए उन्होंने ये हिस्ट्री बुक में नहीं लिखी थी, ये थी उनकी फिलॉसफी। उनके डायलॉग टिमियस और क्रिटियस में वो चाहते थे कुछ सिखाना या फिर एक वार्निंग देना। उन्होंने बताया एक ऐसे एम्पायर को जो टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन में अपने जमाने के हिसाब से सुपरमैन जैसा था। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो दूसरों के लिए जादू जैसी लगती थी। उनकी सोसाइटी इतनी एडवांस थी कि हम आज भी सोच सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? उनकी ताकत ने उनमें हब्रिस पैदा कर दिया, यानी इतना घमंड की खुदा बन बैठे। करप्शन फैल गया और फिर एक दिन, बस एक ही दिन और एक ही रात में पूरा का पूरा आइलैंड एम्पायर धरती से जैसे मिटा दिया गया, खामोश समुद्र की गहराइयों में गर्क हो गया। अब आप सोचेंगे भाई ये तो बस एक स्टोरी है, मोरल साइंस की क्लास की तरह। तो फिर आज तक हर कल्चर, हर देश, हर जनरेशन उसकी बात क्यों करती है? क्या आपको नहीं लगता कि ये कहानी आज के जमाने में भी उतनी ही रेलिवेंट है? आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, राइजिंग सी लेवल की बात करते हैं, जब हम पावरफुल कंट्रीज की बातें करते हैं, तो क्या हम एटलांटिस की स्टोरी दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं? इसलिए ये रिसर्च, ये वीडियो सिर्फ ये जवाब ढूंढने के लिए नहीं है क्या एटलांटिस सच में था, बल्कि ये समझाने के लिए है कि एटलांटिस की कहानी आज हमें क्या सिखा सकती है। ये जर्नी 3 हिस्सों में होगी। पहले हम जानेंगे कि कौन था, कौन थे प्लाटो, कौन था एटलांटियंस। दूसरे हम देखेंगे कब और कहां, क्या कोई रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशन था। आखिर में हम देखेंगे कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड पर इसकी इम्पैक्ट क्या है, फ्रॉम हॉलीवुड मूवीज टू साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। तो तैयार हो जाइए। तो अब हम अंदर घुसेंगे इस मिस्ट्री के बीच। पहला सवाल, कौन था ये एटलांटियंस और किसने सोची ये जबरदस्त कहानी? इमेजिन कीजिए एक समुद्र का राजा, समुद्र का देवता पोसाइडन, उसे एक मॉर्टल लड़की क्रीटो से प्यार हो जाता है। वो एक ऐसे आइलैंड पर रहती थी जो इतना खूबसूरत, इतना अमीर था कि आज के दुबई और सिंगापुर को भी पीछे छोड़ देता। पोसाइडन ने उस आइलैंड को सिक्योर करने के लिए अपने प्यार के इजहार के तौर पर गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दिए, पानी की और जमीन की। ये था एटलांटिस का जन्म, एक गॉड के प्यार से। उनका सबसे बड़ा बेटा एटलस वहाँ का पहला राजा बना। उसी के नाम पर आइलैंड और ओशन का नाम पड़ा, एटलांटिक ओशन और एटलांटिस। सोचिए आज जो हम एटलांटिक ओशन कहते हैं उसका नाम एक मिथ से आया है। कितना पावरफुल इम्पैक्ट होगा इस स्टोरी का। लेकिन हर ग्रेट पावर के साथ एक ग्रेट टेस्ट भी आता है। शुरुआत में एटलांटियंस नोबल, वाइज और डिवाइन थे। वो सिंपल लाइफ जीते थे, वेल्थ को इतनी वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन जनरेशंस बीत गई, वो डिवाइन ब्लड डाइल्यूट हुआ और इंसान के असली फितरत बाहर आई, ग्रीड, करप्शन और पावर का नशा। वो एक ऐसी नेवल सुपर पावर बन गए कि पूरा मेडिटेरियन उनके डर से कांप उठता था। उन्होंने यूरोप तक पे अटैक करने की सोच ली। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि हम आज भी सोच सकते हैं क्या ये मुमकिन था। उनके पास एक अजीब मेटल था ऑरिकैल्कम, जो सोना और तांबा दोनों से ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता था। उनकी बिल्डिंग्स इसी से सजी हुई रहती थी। और फिर वो दिन आ गया जब भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली थी। अब आप सोचेंगे मुझे ये सब कैसे पता? तो गाइस ये कहानी आई है एक आदमी से, एक फिलोसफर, और उनका नाम था प्लाटो। वो 360 BC में ग्रीस में रहते थे। उन्होंने ये स्टोरी अपने 2 बुक्स टिमियस और क्रिटियस में लिखी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये स्टोरी मेरी नहीं है। उन्होंने क्लेम किया कि ये स्टोरी इजिप्ट के वाइस प्रीस्ट ने एथेंस को एक ग्रेट लीडर सोलोन को सुनाई। सोलोन ने अपने दोस्त ड्रोपाइड को बताई और उन्होंने अपने बेटे क्रिटियस को। और ऐसे ही जनरेशंस के बाद ये स्टोरी प्लाटो तक पहुंची। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में इजिप्ट के प्रीस्ट के पास ये रिकॉर्ड था, या ये सिर्फ प्लाटो की एक स्मार्ट स्टोरी टेलिंग टेक्निक थी? स्कॉलर्स का मानना था कि प्लाटो ने एक फिक्शनल स्टोरी को रियल हिस्ट्री बनाकर पेश किया
किया ताकि उनकी फिलॉसफी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगे। क्यों प्लाटो ने ये किया? वो एक्चुअली सिखाना चाहते थे हमें एक लेसन। वो कहना चाहते थे देखो एक आइडियल सोसाइटी कैसी होती है और अगर उस सोसाइटी को घमंड आ गया तो उसका क्या हाल होता है। एटलांटिस उसका बैड एग्जाम्पल था, एक ऐसा पावरफुल सिविलाइजेशन जो अपने ही घमंड में डूब गया। अब आते हैं मॉडर्न सीकर्स के पास। ये लोग वो हैं जिन्होंने प्लाटो की इस स्टोरी को लिटरली ले लिया। इनमें से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे जो रियल वर्ल्ड साइट ढूंढने लगे, जैसे सेंटोरिनी आइलैंड जहाँ 1600 BC में एक मैसिव वोल्केनो फटा था। कुछ और भी एक्सट्रीम थे जैसे एडगर काइक 1900 के एक फेमस साइकिक जिन्होंने क्लेम किया कि एटलांटिस में फायर क्रिस्टल्स होते थे जो एनर्जी जनरेट करते थे। उन्होंने बोला कि एटलांटिस 10,000 BC में डूबी और प्रेडिक्ट किया कि वो 1960 में वापस ऊपर आ जाएगी। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तो और नाजीज तक इस स्टोरी को अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर बैठे। उन्होंने बिलीव किया कि एटलांटियंस एक सुपीरियर आइलैंड रेस के थे और वो उनकी खोज में तिब्बत तक एक्सपीडिशंस भेजें। आजकल ट्विटर पे लोग डिबेट कर रहे हैं क्या एटलांटिस रियल था। कोई कहता है ये तो सेंटोरिनी आइलैंड ही था, कोई कहता है नहीं ये तो यंगर डायरस पीरियड का कोई इवेंट था। तो देखा आपने एक स्टोरी कितने एंगल्स लेती है। एक तरफ हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो इसे एक फिलोसफिकल एलिगरी मानते हैं, दूसरी तरफ पोएट, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर और कॉमन लोग हैं जिनके लिए ये एक टाइमलेस मिस्ट्री है। और हाँ, व्हाट एग्जैक्टली द एटलांटिस। सिंपल शब्दों में प्लाटो के अकॉर्डिंग एटलांटिस एक ऐसा डूबा हुआ शहर नहीं था बल्कि एक पूरा आइलैंड कॉन्टिनेंट था अटलांटिक ओशन के बीच में, जो एक दिन रात में अर्थक्वेक और फ्लड से पानी में गर्क हो गया। लेकिन याद रहे प्लाटो ने जिस डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया वो आपको हैरान कर देगा। सोचिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ वाटर एंड लैंड, एक सेंट्रल हिल जहां पर पोसाइडन का मंदिर था, सोना चांदी और उस मिस्टीरियस ऑरिकैल्कम से बना हुआ, गर्म और ठंडे वाटर स्प्रिंग्स, जंगली एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट, ह्यूज कैनल्स जहां शिप्स आसानी से ट्रैवल कर सकती थी। ये डिस्क्रिप्शन इतनी विविध है कि आज भी कोई फिल्म मेकर यूज कर ले उसकी फिल्म विजुअल इफेक्ट की दुनिया बदल देगी अगर अच्छे से बनाए तो। पर एक सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट, प्लाटो से पहले किसी इजिप्शियन रिकॉर्ड, किसी मिनोयन रिकॉर्ड, किसी भी एशियंट सिविलाइजेशन की राइटिंग में एटलांटिस का कोई जिक्र नहीं मिलता। प्लाटो ही पहले आदमी थे जिन्होंने इसका नाम लिया। तो क्या वो सच में हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर थे? क्या उन्होंने पूरा का पूरा सिविलाइजेशन को अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर दिया? और अगर ऐसा है तो आज तक पूरा वर्ल्ड क्यों इस स्टोरी को फॉलो कर रहा है? इसी मिस्ट्री को लेकर हम आगे जाएंगे। व्हेन एंड वेयर, कब हुआ ये सब और कहाँ ढूंढ रहे हैं आज लोग इसे। लेकिन उससे पहले कमेंट जरूर कीजिए और बताइए आपके हिसाब से क्या एटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये एक पावरफुल स्टोरी है। पहला मुद्दा, कब ये स्टोरी इम्पोर्टेंट बनी। हमें टाइम मशीन में वापस जाना होगा रफली 360 BC में कि ग्रीस में प्लाटो अपना डायलॉग टाइमलेस लिख रहे हैं। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है एटलांटिस की स्टोरी का बिग बैंग। इमेजिन कीजिए उस जमाने में कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं था एशिया में। एक फिलोसोफर की लिखी हुई एक स्टोरी जो 2400 साल बाद भी हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब सोचिए कितनी पावरफुल स्टोरी होगी ये। आया 19th सेंचुरी 1882। ये बुक इग्नाशियस डॉनेली की एक डायनामाइट की तरह थी। इसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। डॉनेली एक पॉलिटिशियन थे, उसने साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की कि एटलांटिस सच में एग्जिस्ट करता था। उसने कहा ये वो लास्ट सिविलाइजेशन था जिसने इजिप्ट, मेसोपोटामिया सबको इंस्पायर किया। इस बुक ने एटलांटिस को फिलोसोफर की लाइब्रेरी से निकाल कर कॉमन आदमी की ड्राइंग रूप में पहुंचा दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से एटलांटिस एक मिस्ट्री से लॉस्ट रियलिटी बनने की जर्नी पे निकल पड़ी। अब प्लाटो के हिसाब से एटलांटिस कब डूबा? वो कहते हैं 9600 BC में, मतलब आज से लगभग 11600 साल पहले। प्लाटो ने कहा ये 9000 सालों से पहले हुआ। ये डेट इतनी पुरानी है कि ये हमारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी बहुत दूर है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, क्या प्लाटो ने एक रियल डिजास्टर को ही अपनी स्टोरी का इंस्पिरेशन बनाया? जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के पास एक जवाब है, थेरा यानी आज का सेंटोरिनी आइलैंड अराउंड 1600 BC
सोची यहाँ इतना बड़ा वोल्केनो फटा कि पूरा आइलैंड उड़ गया। उस ब्लास्ट ने सुनामी वेव से पैदा किए जो 35 मीटर तक ऊंचे थे, यानी यही वेव से पहुंची क्रीट तक, जहाँ एक एडवांस सिविलाइजेशन मिनोयन बेस था। उनकी दुनिया एक ही रात में तबाह हो गई। क्या प्लाटो को इस मिनोयन सिविलाइजेशन कोलैप्स की कहानियां पहुंची? क्या उसने इस रियल लाइफ ट्रेजेडी को लेकर उसे 9000 साल पीछे शिफ्ट करके अपनी फिलोसफिकल स्टोरी बनाई? ये थ्योरी आज के साइंटिस्ट को बहुत बिलीवेबल लगती है, पर मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती। आजकल सोशल मीडिया पर एक और थ्योरी डिस्कस हो रही है, यंगर डायरेक्ट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि रफली 12,000 साल पहले कोई कॉमेट या एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया, जिसकी वजह से मैसिव फ्लड आया, आइस शीट पिघल गई। क्या यही वो कैटास्ट्रोफिक इवेंट था जिसने एटलांटिस को डुबाया? प्लाटो की 9600 BC की डेट इसके साथ ऑलमोस्ट मैच भी करती है। अब पूछा है आपने कहाँ, तो गाइज एटलांटिस को ढूंढने के लिए लोगों ने पूरी दुनिया का छापा मार डाला है। प्लाटो ने कहा था पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के आगे, मतलब आज के स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, इस हिसाब से वो अटलांटिक ओशन में था, इसलिए कई लोग अजोर्स आइलैंड को पॉइंट करते हैं। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता। कोई कहता है बहामास में बिमिनी रोड नाम का एक स्ट्रेंज रॉक फॉर्मेशन है, वही है एटलांटिस। कोई कहता है अंटार्कटिका जब आइस से ढका नहीं था वहाँ था एटलांटिस। कोई कहता है ये सब नहीं, एटलांटिस वही है जो आज नॉर्थ सी है, जिसे डॉगर लैंड कहते हैं, जो सी लेवल बढ़ने से डूब गया। एटलांटिस का कब आज भी रेलिवेंट है जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और उसका कहाँ हमारी हर उस जगह है जो डिजास्टर की वजह से खो जाने के खतरे में है। तो दोस्तों हमने एटलांटिस का कौन, क्या, कब और कहाँ जाना। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल क्यों आज 2400 साल बाद भी हमें इस स्टोरी की जरूरत है? इसका जवाब आपके आसपास है, आपके फोन के न्यूज नोटिफिकेशन में। एटलांटिस सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये आज के लिए एक वार्निंग है, ऐसी वार्निंग जो टाइम मशीन से आई हुई लगती है। प्लाटो ने कहा था एटलांटिस घमंड, करप्शन और नेचर के साथ खेलने की वजह से डूबा। आज हम इसी को इंपीरियल ओवररीच, मोरल डिके और क्लाइमेट चेंज कहते हैं। सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही धरती को गर्म कर रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है। क्या हम एटलांटिस का रियलिटी वर्जन बना रहे हैं? क्यों हमें इसकी परवाह करनी चाहिए? क्योंकि ये हमारी अपनी स्टोरी बन सकती है। ये क्यूरियोसिटी, ये क्या पता वाली फीलिंग ही तो है जिसने हमें मून तक पहुंचाया, समुद्र की गहराई तक ले गया। एटलांटिस की खोज ने, चाहे वो स्यूडो साइंस ही क्यों ना हो, लेजिटिमेट साइंस को इंस्पायर किया है। ओशियनोग्राफी, आर्कियोलॉजी, इनमें से कई डिस्कवरीज इनडायरेक्टली ऐसे ही मिथ को जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये हमारे पॉप कल्चर का बड़ा हिस्सा बन चुका है कि इसे इग्नोर करना नामुमकिन है। डिज्नी की फिल्म, DC कॉमिक्स, हिट टीवी शोज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, हर जगह एटलांटिस जिंदा है। एक्वामैन का एंटायर किंगडम ही तो एटलांटिस है। मतलब आज के जमाने में कई लोग एटलांटिस की कहानी के बारे में जानते हैं, भले ही थोड़ा बहुत बट जानते हैं। अब आप सोचेंगे ठीक है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? गेट क्यूरियस। इंटरनेट पर एटलांटिस फाउंड क्लिक पेट मत पढ़िए, प्लाटो की ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़िए, मिनोयन सिविलाइजेशन पर एक डॉक्यूमेंट्री देखिए, अपनी क्यूरियोसिटी को जेन्युइन नॉलेज से भरिए, रिलेट दी मोरल्स, एटलांटिस की स्टोरी से लेसन लीजिए, अपनी लाइफ में, अपनी कम्युनिटी में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कीजिए, घमंड से बचिए, क्योंकि आखिर में सिविलाइजेशन बनाते भी हम इंसान ही हैं और बिगाड़ते भी हम ही हैं। तो दोस्तों आखिरी बात यह है कि एटलांटिस सच था या नहीं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जुपिटर पर उसकी लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसका मैसेज। वो मैसेज है हर ग्रेट राइज के बाद एक फॉल भी हो सकता है, और वो फॉल अंदर से शुरू होता है। एटलांटिस हमें सिखा कर गई है कि पावर, टेक्नोलॉजी और वेल्थ बिना विजडम, बिना ह्यूमैनिटी के किसी काम की नहीं है। हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि जहाँ पर एटलांटिक जैसे बन सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा ग्रेट, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो टाइमलेस हो। फैसला आपके हाथ में है, कहानी खत्म नहीं हुई है। आप भी सोचो और कमेंट में बताओ। ओके सो गुड बाय।